इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बड़गाम से, जहां बड़गाम में खाई में गिरी है बीएसएफ की बस। बीएसएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं, 26 जख्मी हुए। चुनाव ड्यूटी में जा रहे थे सभी जवान जब यह हादसा हुआ। पुलवामा से बड़गाम जा रही थी बस, हादसे का शिकार हो गए हैं। बरेल इलाके में ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बड़गांव से खबर सामने आई है। दर्दनाक हादसा पेश आया है। बड़गांव में बीएसएफ की बस हादसे का शिकार हुई है, गहरी खाई में गिरी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बीएसएफ के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 26 जख्मी बताए जा रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में जा रहे थे ये सभी जवान जिस वक्त यह हादसा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, पुलवामा से बड़गाम जा रही थी बस, बरेल इलाके में यह हादसा हुआ है। उस वक्त यह हादसा हुआ है जब तमाम जवान, बीएसएफ के तमाम जवान चुनाव ड्यूटी में जा रहे थे और उस वक्त यह हादसा हो गया, जिसमें 3 जवानों के शहीद होने की खबर है। बीएसएफ के जवान हैं, 26 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। खालिद हुसैन हमारे नुमाइंदे फोनलाइन पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। खालिद, अभी क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है इस इलाके में। मैं आपको बता दूं, ये करीबन 5:30 के करीब यह हादसा हुआ है, जब साउथ कश्मीर से जो फर्स्ट फेज के लिए डिप्लॉयमेंट की गई थी बीएसएफ की, उनको शिफ्ट किया जा रहा था सेकंड फेज के लिए बडगाम इलाके में। तो वत्रहल ब्रिल नाले में ये गाड़ी जो है स्किड हो गई और नीचे गिर गई। इसमें 36 बीएसएफ के जवान जो है सवार थे, जिनमें से 3 की मौत बताई जा रही है और करीबन 26 जो है इंजर्ड हैं, जिनमें कुछ क्रिटिकल है। उनको 92 बेस आर्मी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और बाकियों को मैं आपको बता दूं, खान साहब जो सब डिवीजन हॉस्पिटल है बडगाम का, और बडगाम का जो मेन हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां शिफ्ट किया गया है। फिलहाल सभी इंजर्ड को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और जो उस गाड़ी में ब्लॉगिंग थी या हथियार थे, उनको रिकवर कर लिया गया है। पूरे इलाके में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत चलाया गया। जो जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ के जो अन्य जवान थे वो और स्थानीय लोग सबने मिलके उस वक्त एकदम से रेस्क्यू किया, और जिसके कारण कईयों बीएसएफ जवानों की जो है जान बची है। लेकिन एक फैटल एक्सीडेंट है जो देखने को मिला है, जब ये गाड़ी जो है बडगाम जा रही थी, जहां इनको सेकेंड फेज के लिए डिप्लॉय किया जाना था, जो 25 तारीख को चुनाव का होना है सेंट्रल कश्मीर में। तो उसी के चलते ये एक्सीडेंट जो है देखने को मिला है वत्रहल इलाके में, और इसमें 3 जवानों की मौत बताई जा रही है, 26 घायल है, 36 कुल इस बस में सवार थे। जी, साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे खालिद, हादसे की वजह क्या सामने आई है? रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है या दीगर कोई वजूहात है? देखिए, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के मुताबिक, वो ये इलाका जो है काफी हिली एरिया है। वत्रहल का जो टर्न है उस पर अनकंट्रोल हो गया है, ये गाड़ी जो है अनकंट्रोल हो गई है ड्राइवर से, और ये स्किड कर गई है इस नाले में, वत्रहल नाले में। तो उसी की वजह से जो ये हादसा पेश आया है। हालांकि इसमें केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जो रियल काजेज हैं, क्या ब्रेक फेल हुई थी, क्या स्टीयरिंग का कंट्रोल लूज हुआ था, या फिर कोई और वजह है, उसके लिए मामला दर्ज किया गया है खान साहब पुलिस स्टेशन में, जहां पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन प्राइमरी जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है पुलिस की तरफ से, उसमें बताया जा रहा है कि ये बस जो है अनकंट्रोल हुई थी ड्राइवर से, जिसकी वजह से टर्न पे ये स्किड कर गई और इस नाले में गिर गई। जी, खालिद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में अभी कितना और वक्त लगेगा? आप बता रहे 5:30 के आसपास ही यह हादसा हुआ है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर हम बात करें इंजर्ड की, तो उन सबको हॉस्पिटल पहुंचा लिया गया है, और जो मृतक शरीर थे उनको जो है क्वार्टर पहुंचा लिया गया है, और बाकी जो ब्लॉगिंग थे इनके साथ हथियार, सबसे पहले तो प्रायोरिटी उसी को दी गई। हथियार कलेक्ट कर लिए गए, सारे हथियार जो है बरामद कर लिए गए हैं, और जो कुछ सामान दूसरा था, पिस्तर या वगैरह जो इनके साथ था, क्योंकि कई दिन इनको वहां पर रहना था, उसको अभी कलेक्ट किया जा रहा है। और भी इस इलाके में जो है अभी रेस्क्यू चल रहा है, ताकि अगर कुछ और ब्लॉगिंग जिसके साथ वहां रह गई है तो उसको भी रिकवर किया जाए। और इसके अलावा जो बस है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, उसको भी जो है क्रेन लगा के वहां से निकाला जाएगा। उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जो मेन रेस्क्यू था उसको हम कह सकते हैं कि उसको खत्म कर लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।